चल भाई, आज ये हमारा टॉपिक है रैंडम मॉड्यूल देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल देखेंगे दोनों पाइथन में। राइट, तुम्हारे चैप्टर नंबर 7 के हिसाब से चल रहे हैं। राइट, अब ये रैंडम एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, स्टैटिस्टिक्स एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, और रैंडम मॉड्यूल के अंदर कुछ फंक्शंस हैं। रैंडम है, रैंड इंट है और रैंड रेंज है, ये तीनों हम देखेंगे। और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के लिए भी हम 3 फंक्शन देखेंगे, मीन, मीडियन, मोड। तो ये मीन, मीडियन, मोड क्या होता है आपको पता ही है, मीन निकालने का, मीडियन निकालने का, मोड निकालने का। इसके लिए आप बहुत लंबी चौड़ी मैथमेटिकल फार्मूला लिखते हो, यहाँ पे वो फार्मूला की जगह पे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, उसको देखेंगे। रैंडम क्या होता है, रैंडम नंबर जनरेट कराएगा, अपनी मर्ज़ी से एक नंबर आएगा, वो कैसे हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अभी यहाँ प्रोग्राम में आते हैं। राइट, ये मैं ब्लैंक एक फाइल स्क्रिप्ट पाइथन के ले लेता हूँ। सबसे पहले हम मॉड्यूल इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट लिखते हैं रैंडम, ये आ गया। द नेम ऑफ लाइब्रेरी, यहाँ नेम ऑफ मॉड्यूल ना, सिंपल। राइट, अब यहाँ पे रैंडम आ गया, इसका मतलब ये है जो हम रैंडम के जितने भी इस मॉड्यूल के अंदर जितने फंक्शंस हैं हम इसको यहाँ कॉल कर सकते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ n इज इक्वल टू, अब रैंडम के जितने फंक्शंस कॉल करने हैं मैं रैंडम डॉट लिखूँगा, यानी इसके अंदर जितने भी, जैसे ही डॉट लगाए देखो ये पूरी लिस्ट आ जाती है। ठीक है, अब इतने सारे फंक्शंस इसके अंदर है देखो। राइट, इतने सारे इसकी देखो, हम रैंडम यूज़ करेंगे, रैंड इंट और रैंड रेंज, ये 3 देखेंगे आज। ठीक है, तो पहले रैंडम देखते हैं, रैंडम डॉट रैंडम। तो ये क्या है, अब इसको मैं क्या करता हूँ प्रिंट करो। राइट, रैंडमली जनरेटेड नंबर इस, तो ये क्या हुआ, कंप्यूटर अपने आप रैंडम जनरेट कर रहा है ना, हमें नहीं पता होगा, क्या गैस कर सकते हो नंबर क्या होगा। मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ। ठीक है, रैंडम डेमो कर देते हैं। राइट, इसको हम कहीं डॉक्यूमेंट में सेव कर देते हैं, रैंडम डेमो। अब इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, क्या आउटपुट आता है चेक करते हैं। देखो क्या आया, रैंडमली जनरेटेड नंबर इज समथिंग लाइक दिस। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर 0 और 1 के बीच का नंबर आता है। सो हर बार तो 0 और 1 के बीच का नंबर क्या होगा, डेसिमल नंबर आएगा ना। वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इफ अगर हमें 1 और 100 के बीच में चाहिए, तो मैं अगर यहाँ करूँ, राइट, नाउ आई वांट टू जनरेट, देखो ना, आई वांट टू जनरेट द नंबर बिटवीन 1 एंड 100। सो ये जो नंबर आता है, ये नंबर कौन सा आता है ज़रा बताओगे। ये नंबर आता है बिटवीन 0 एंड 1। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ 100 तो क्या होगा, 0 और 100 के बीच में, 0 इंटू 100 तो 0 होता है, इसका मतलब क्या होगा, 1 और 100 के बीच में हो गया कि नहीं। तो ये हो गया द नंबर। यहाँ देखो, अब दोबारा रैंडम यहाँ लिखा है, 2 बार रन करके देखते हैं। तो पहला वाला नंबर 0 पॉइंट समथिंग था, अब दूसरा वाला नंबर इज 49 पॉइंट में नहीं चाहिए होता। वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इफ हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, व्हाट इफ हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, तो हम यहाँ टाइप कास्ट कर देंगे। यस, वील पुट हियर इंटीजर। राइट, नाउ लेट अस सी। अब यहाँ सॉरी, रैंडम डॉट रैंडम को ब्रैकेट में डाल देंगे। राइट, देखेंगे, देखो ये हो गया। राइट, ये टाइप कास्ट हो गया इंटीजर। इसने क्या किया, इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, तो अब पॉइंट की वैल्यू आए गायब हो गई। अगर आप ये इंटीजर हटा देते हो, राइट, तो वापस आपको नॉर्मल वापस वो आ जाएगा नंबर। नाउ व्हाट, एनी अदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, बोलो। अगर हम लोग इंट में लिखते हैं, कुछ भी टाइप कास्ट नहीं करते, तो हमेशा पॉइंट में देगा। हमेशा पॉइंट में देगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है फ्लोट। ठीक है, ये फ्लोट में रिटर्न करता है। कभी भी हमको कुछ पॉइंट में चाहिए तो हमने तो ये लिखने का नहीं पड़ेगा, और नहीं चाहिए तो हटा दो, इसको रख दो। और ये पॉइंट में चाहिए तो इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रैंडम डॉट रैंडम समझ में आया। अब इसकी जगह पे अभी हम रैंड इंट यूज़ करेंगे। ये फंक्शन क्लियर हो गया ना। अब दोबारा से यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरेट द इंटीजर नंबर। राइट, अभी यहाँ पे एक और नंबर लेंगे, सेम वेरिएबल यूज़ करते हैं, n इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ध्यान रखना इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ होगी। देखो यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ रैंड इंट के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं। आर्ग्यूमेंट यानी 2 पैरामीटर पास करना है, a, b। व्हाट इज a, b। मे बी स्टार्ट और स्टॉप। देखो यहाँ पे ये दे रहा है, देखो क्या लिखा है, रिटर्न रैंडम इंटीजर इन रेंज a, b इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स, यानी स्टार्ट और एंड। अब आप चाहते हो कि नंबर मुझे 10, 15 के बीच का चाहिए। राइट, तो अब ये करेंगे, अब इसको प्रिंट कर लो। नाउ सी हियर द नंबर, थर्ड पॉइंट नंबर क्या होगा, द नंबर इज 15। अब इस दोबारा इसको रन करके देखो, अब इसी नंबर इसमें भी 14 वेरिएबल हो गया ना। राइट, तो ये नंबर इस हिसाब से आया।
नाउ व्हाट इज नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ इसी में ये स्टॉप वैल्यू दे दिया है, स्टार्ट स्टॉप दिया है। अब ये स्टेप भी है, इसको समझते हैं स्टेप वैल्यू क्या है। अब ये दिया 10, 15, 3। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगा, 3 नहीं आना चाहिए ना 10 के बाद 3 स्टेप्स आगे ले जाओ, या तो 10 आएगा या 13 आएगा, ये प्रिडिक्टेबल हो गया। देखो राइट नाउ व्हाट हैपन, पोजीशन आर्ग्यूमेंट 3 बट 4 वर गिवन। ओके लेट अस सी, ओके गिवन वहाँ से रिटर्न टाइप ज़्यादा आया तो हम यहाँ पे थोड़ी रेंज बढ़ा देते हैं। लेट अस सी 20, 25 लिख देते हैं। नाउ सी यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स 4 टोटल पोजीशन, ओह सॉरी, ओह रैंड इंट नहीं, मुझे यहाँ पे रैंड रेंज देना था, गड़बड़ कर दिया मैंने। दिस इज़ व्हाट फॉर द रैंड रेंज, मुझे यहाँ रैंड रेंज देना है। मैंने रैंड इंट में 2 ही आर्ग्यूमेंट है, रैंड रेंज ही लिखेंगे। तो इसको मैं वापस करूँगा, राइट आई मिस्ड आउट द थिंग, जनरेट द इंटीजर नंबर यूजिंग रैंड रेंज। देखो नाउ 10, 15 स्टेप 3, ये स्टेप 3 का मतलब है कि ये देखो प्रेडिक्टेबल आ गया 13। मैंने क्या बोला, ये देखो अब दोबारा रन करो, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू गिव अस मी 13, 13 और 10, 2 वैल्यू पॉसिबिलिटीज़। कैसे, या तो 10 दो स्टार्ट और 3 वैल्यू स्टेप करो, तो 10 के बाद 3 प्लेस करोगे तो आएगा 13, राइट, और 13 के बाद 3 16 तो आ ही नहीं सकता, तो 10 आ जाएगा फिर से। हाँ तो यहाँ 10 या 13 2 वैल्यू पॉसिबल हुई ना इसकी। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ 10, 13 -3, अब बताओ यहाँ 10 मिनिमम है 14 ही आएगा ना, 10 में से 3 माइनस करो 7, और 15 में से ये माइनस करो 3, 12, और ये देखो 7 और 12 के बीच का वैल्यू आना चाहिए यहाँ पे। व्हाट हैपेंड, एम्प्टी रैंड रेंज वेयर आई हैव गिवन, वेयर आई हैड मिस्टेक, जस्ट मी सी क्या मिस्टेक हो गई। ये नंबर को उल्टा, इसको 15 यहाँ 10, अब ये 15 से 10 के -3 का मतलब ये हायर स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट 15 से होगा और 10 स्टॉप पे होगा, तो रिवर्स में जाएंगे ना। तो 15 - 3 12 एंड 7 के बीच में से 3 का गैप, देखो ये 15 आया, ठीक है रन करो दोबारा 15 आया, देखते जाएंगे 12 आया, है ना। तो ये 3 स्टेप्स के बाद में 15 से लेके 3 दिन कम करो 15 या 12 आया। ओके तो ये हो गया हमारा एक और रैंड रेंज, रैंड एंड रैंडम। अब आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल पे। ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ तुम्हें अभी। चलो ये स्टैटिस्टिक्स को इंपोर्ट कर दिया और एक लिस्ट बना दी, राइट। इसके अंदर ये रैंडम वैल्यूज़ पास कर दिए। अब इन वैल्यूज़ का मीन फाइंड करेंगे, मीन पता है ना, एवरेज, एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल ले रहा हूँ, क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिस्टिक्स डॉट। अब जैसे स्टैटिस्टिक डॉट लिखते हैं तो क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स जितने भी स्टैटिस्टिक्स क्लास के यहाँ उसके पर्टिकुलर के मॉड्यूल के जो फंक्शंस है यहाँ पे आ जाएंगे और हम यहाँ लिखेंगे मीन, राइट। अब मीन हम क्या है, मीन किस चीज़ का चाहिए, हमारी लिस्ट का, LST का, राइट। और इसको करेंगे प्रिंट, राइट। मीन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, मीन ऑफ अबाउट लिस्ट इज आंसर, ठीक है। सेव करते हैं, स्टैट डेमो कर देता हूँ, ठीक है। देखो आ गया, मीन ऑफ अबाउट लिस्ट आ गया। अब ये इंटीजर कर दो, हाँ इंटीजर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इंटीजर क्यों, मीन में थोड़ी इंटीजर करेंगे हम, क्यों करेंगे, है ना। अब मीडियन, तो क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो मीडियन है, मीडियन फंक्शन है, उसको कॉल करेंगे। देखो आ गया मीडियन, ठीक है। इसके अंदर आप पास कर दो लिस्ट, राइट। तो ये आप कर सकते हो मीडियन ऑफ अबाउट लिस्ट इज दिस, तो ये देखो मीडियन भी आ गया 7.5। नाउ व्हाट इज मोड, राइट। नाउ फाइंडिंग द मोड क्या होगा, सीधा, राइट। इसका सीधा हम कर देते हैं मोड इन अबाउट लिस्ट इज क्या है 10, राइट। तो ये हमने स्टैटिस्टिक्स के जितने भी फंक्शंस थे उसको हमने यहाँ कॉल, ऐसा नहीं कि इतना ही है, राइट। यू कैन सी क्लिक इज इक्वल टू आंसर इज इक्वल टू स्टैटिस्टिक्स, आप कॉल करो, राइट, स्टैटिस्टिक्स डॉट। अब जैसे ही डॉट लगाते हैं ना, इसकी लंबी चौड़ी फंक्शन की लिस्ट देखो आ गई, राइट। मीन आ गया, मीडियन आ गया, ग्रुप्ड आ गया, मोड आ गया, ये डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, वेरिएंस, सब चीज़ें यहाँ पे हमारे पास है। इनमें से हम कुछ भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, वेरिएंस फाइंड करना, वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स जो मैंने कहा कि मॉड्यूल्स कवर करेंगे, ये मॉड्यूल्स हमने कवर किए। इसके बाद देखते हैं क्या है नेक्स्ट। कोई डाउट है तो पूछ ले, नहीं।